सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये देखते हैं आज की खास खबरें। माघ पूर्णिमा के एक दिन पूर्व ही काशी में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। सड़क, गंगा घाट के साथ ही गलियां भी श्रद्धालुओं से रही हाउसफुल। प्रयागराज के बाद काशी के गंगा घाटों पर नागा साधु संतों का हुआ जमावड़ा। काशी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के चलते गंगा आरती की गई स्थगित। सांकेतिक रूप से किया गया परंपरा निर्वहन। श्रद्धालुओं से गंगा आरती देखने के लिए घाट पर न आने की अपील। और प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा पहुंचे वाराणसी। आने वाले गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की पेयजल सहित विद्युत व्यवस्था को लेकर की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में माघ पूर्णिमा के मद्देनजर भारी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाले हुए हैं। वाराणसी में माघ पूर्णिमा पर 50 लाख भक्तों के काशी पहुंचने की संभावना कल है। आज भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु काशी पहुंचे थे। काशी में बढ़ती भीड़ के कारण घाट से लेकर मंदिर तक श्रद्धालुओं की 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजिलर्सन और डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। गोदौलिया चौराहे पर सभी श्रद्धालुओं को दिशा निर्देश देते हुए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए धरातल पर उतरकर खुद मोर्चा संभाले हुए डीसीपी गौरव बंसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काशी में पलट प्रवाह और माघ पूर्णिमा को देखते हुए डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर और एडिशनल एसपी रैंक ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। जोन और सेक्टर में सभी को बांट दिया गया है। एनडीआरएफ, पीएसी, जल पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे कि कोई असुविधा न हो। सभी जगह सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की नज़र से सभी श्रद्धालुओं पर नजर रखी जा रही है। किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो, इसके लिए भी ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। जो भीड़ इस समय है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस कर्मियों को जगह जगह तैनात किया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर के एजिलर्सन और डीसीपी काशी गौरव बंसवाल ने गोदौलिया, बाबा विश्वनाथ दरबार, नई सड़क एवं गंगा घाटों पर भी निरीक्षण किया। सभी आला अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। आप लोग जगह जगह अपने पॉइंट संभाल कर हर एक श्रद्धालु पर नजर बनाए रखें ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। दिल्ली से आए हुए राजू श्रद्धालु ने बताया कि काशी में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हमने प्रयागराज कुंभ में भी डुबकी लगाई है और काशी में आकर डुबकी लगाई। सभी जगह प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी अच्छी रही कि जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं वो गलत उड़ा रहे हैं। जाकर देखें किस प्रकार से व्यवस्था है। हमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। हमने बाबा के भी दर्शन किए और माँ गंगा का भी दर्शन कर डुबकी लगाई। हम सभी से अपील करते हैं कि वह भी काशी में आए और बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का दर्शन करें। आ रही है उसको देखते हुए डेडिकेटेड डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स और एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर्स को यहाँ पे लगाया गया है। जोन और सेक्टर्स में बांट दिया गया है पूरे घाट को, और एनडीआरएफ और पीएसी और जल पुलिस सभी को तैनात किया गया है, जिससे कि कोई भी असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं वो है, और अलग से हम लोग ड्रोन कैमरों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि ऊपर से पूरी स्थिति को नजर रखे हुए। यहाँ पे जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी सभी अलग अलग टुकड़ियों में लगाई गई है। प्रयागराज में चल रहे माघ कुंभ में 3 अमृत स्नान संपन्न हो जाने के बाद अब साधु संतों और नागाओं का जमावड़ा काशी के घाटों पर लगना शुरू हो गया है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। अब अखाड़ों के साधु संत प्रयाग से काशी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। काशी में साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता के बाद अब वाराणसी के गंगा घाटों पर भी कुंभ जैसी आध्यात्मिक रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ विभिन्न अखाड़ों के संतों ने डेरा जमा लिया है और साधना में लीन हो गए हैं। बता दें कि विभिन्न अखाड़ों के साधु संत प्रयागराज में कुंभ में पावन संगम में डुबकी लगाने और तीनों अमृत स्नान के बाद सीधे महाशिवरात्रि से पहले वाराणसी पहुंचते हैं। काशी के गंगा घाटों पर पहुंचे साधु संत अपनी परंपरागत साधना करते हैं। दरअसल काशी संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का केंद्र है और जब तक यहाँ प्रवास नहीं किया जाता तब तक महाकुंभ का महत्व पूरा नहीं होता। एक मान्यता यह भी है कि काशी को मोक्षदानी नगरी माना जाता है और यहाँ प्रवास करने से साधना का विशेष फल प्राप्त होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के कुंभों की तरह काशी भी आध्यात्मिक रूप से उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान शिव की नगरी है। काशी पहुंचने के बाद साधु संत सबसे पहले काशी कोतवाल भैरव महाकाल जी का दर्शन करते हैं। उसके बाद काशी विश्वनाथ महाराज के दर्शन करते हैं। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद संत गंगा किनारे साधना में लीन हो जाते हैं। साधु संत महाशिवरात्रि तक काशी में ही रहेंगे। 26 फरवरी को भोलेनाथ की शादी की बारात में शामिल होंगे। उसके बाद काशी से बारात का प्रसाद लेकर अपने स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। महाकुंभ के बाद प्रयाग से काशी आना देवलोक से मृत्युलोक में वापस आना माना जाता है।
महाशिवरात्रि तक साधु संत गंगा घाट पर ही प्रवास करेंगे। इस दौरान संत गंगा मैया किनारे तपस्या और साधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन संत गंगा स्नान करते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। इसके पश्चात सभी अखाड़ों के सन्यासी अपने मूल स्थान को लौट जाते हैं। तपस्या कर रहे हैं हिमालय में। हाँ, चाय पीते हैं, सम टाइम टी पीते हैं, कोई भोजन, कोई पानी, कोई आहार हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ चाय पीते हैं। हमारा चाय पीने का एक ये है क्योंकि हम इसे खुशी से पीते हैं और खुशी से सेवा करते हैं। हमें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमें सृष्टि में सिर्फ किसी चीज की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम योग साधना से खुश है और अपने आप से हम मस्त है। जय भोलेनाथ। कुंभ मेला में क्या सबसे बढ़िया रहा मेला, अच्छा विकास रहा योगी महाराज की कृपा से, और अच्छा सारा व्यवस्था रही बढ़िया साधु संतों के लिए। इतनी परेशानी महसूस नहीं हुई कुंभ में। और रही बात, साधु संत लोग हर शिवरात्रि में आते हैं, तो मैं दरभंगा घाट पे ही बचपन मेरा बीत गया है। यह हनुमान मंदिर है, महादेव के मंदिर पे ज्यादा रहता हूँ मैं, सामने जो बना है। तो यहाँ पे मैं आज 2013 से मैं यहाँ पे आता हूँ दरभंगा घाट पे। 2013 में कुंभ का मेला लगा था, तब हमने नागा सन्यासी बने थे। तब हमारे गुरुजी ने दीक्षा दी थी काशी में, कहीं पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो यहाँ पे मैं चेला बन के तब मैं गया था अपने गुरु आश्रम, वहाँ मैंने सेवा की। तब मेरे को आज बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ से लौटे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते गंगा घाटों पर होने वाले गंगा आरती को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। महाकुंभ से लौटे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण गंगा घाटों पर होने वाली गंगा आरती को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील किया है कि वे गंगा आरती देखने के लिए घाटों पर भीड़ न लगाएं। मंगलवार से शाम 6 बजे के बाद नौका संचालन को भी रोक दिया गया है। प्रशासन ने यह फैसला घाटों और सड़कों पर उमड़ी अभूतपूर्व भीड़ को देखते हुए किया है, किंतु दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती सांकेतिक रूप से संपन्न कराई गई। गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की आरती की परंपरा का निर्वहन किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव द्वारा मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन अर्चन किया गया। कुंभ मेले के बाद काशी में श्रद्धालुओं की बेतहाशा भीड़ को देखते हुए गंगोत्री सेवा समिति ने भी प्राचीन दशाश्वमेध घाट शीतला मंदिर पर होने वाली गंगा आरती अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। समिति के अध्यक्ष पंडित किशोरी रमण दुबे ने बताया कि मंगलवार को केवल एक अर्चक द्वारा सांकेतिक आरती कर परंपरा को निभाया गया। सचिव दिनेश शंकर दुबे ने सभी श्रद्धालुओं से निवेदन किया कि वे गंगा आरती देखने के उद्देश्य से घाट क्षेत्र में न आएं। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके। गंगोत्री सेवा समिति की ओर से जगह जगह फ्लेक्स और बैनर लगवाकर लोगों से गुजारिश की गई है कि गंगा आरती देखने के उद्देश्य से गंगा घाट पर न आएं। गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित किशोरी रमन दुबे बाबू महाराज ने बताया कि भीड़ नियंत्रण में लगी पुलिस टीम के सहयोग के लिए समिति ने आभार व्यक्त किया है। इस दौरान प्रबंधक संदीप कुमार दुबे, जीडी दुबे, कन्हैया त्रिपाठी और मार्कंडे तिवारी भी उपस्थित रहे। गंगा आरती आज स्थगित करने का मूल कारण है जन सैलाब, जनता की जो भीड़ है, इसको देखते हुए समिति ने आज ये निर्णय लिया कि प्रशासन को सहयोग करने के लिए गंगा आरती को स्थगित किया गया। आज के जो जन सैलाब है, आप देख ही रहे किस तरीके से लोग आ रहे हैं, किस तरीके से गलियों में, हर गली में लोग फंसे हुए हैं। इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन के सहयोग करने के लिए गंगोत्री सेवा समिति ने आज के दिन ये आरती को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अगर कल इसी तरह अगर भीड़ रहा, अगर इसी तरह जन सैलाब उठता रहेगा, तो कल भी हो सकता है कि कल भी हम लोग सांकेतिक आरती करें और आरती को स्थगित करें। श्री काशी विश्वनाथ धाम में पधारे श्रद्धालुओं को उत्तम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए न्यास के अधिकारी समय समय पर धाम में भ्रमण का निरीक्षण कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास विश्वनाथ धाम में पधारे श्रद्धालुओं को उत्तम सुविधा उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास कर रहा है। न्यास के विभिन्न अधिकारीगण समय समय पर धाम में भ्रमण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। मंगलवार को सायंकाल मंदिर के सीईओ विश्वभूषण ने शंकराचार्य चौक से लेकर गंगा द्वार तक निरीक्षण कर भक्तों की सहूलियत के लिए इंतजामों को चाक चौबंद कराया। उन्होंने धाम में दर्शन के लिए कतार में लगे श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया।
धाम में कतारबद्ध बुजुर्गों से भी धाम में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं बच्चों में चॉकलेट वितरित किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ लाइन में लगे माता पिता के सुगम दर्शन की व्यवस्था कराई। बेंगलुरु से 3 माह की बच्ची के साथ धाम में आए माता पिता को उन्होंने साथ ले जाकर श्री विश्वेश्वर महादेव का दर्शन कराया। इसके बाद धाम में बने लाउंज में दूधमुही बच्ची के दुग्धपान की व्यवस्था कराई। मंदिर न्यास के सहयोग के लिए बेंगलुरु से आए परिवार ने इसे महादेव कृपा बताते हुए कहा कि महादेव के सेवक न्यास के प्रतिनिधि के रूप में भक्तों की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। सीईओ ने न्यास के कार्मिकों को श्रद्धालुओं की सहूलियत का ध्यान रखना और गोद में बच्चे लेकर लाइन में लगे लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धाम में पधारे प्रत्येक श्रद्धालु को अच्छा दर्शन अनुभव कराने की मंदिर प्रशासन की प्रतिबद्धता है। Actually, we are almost 3.5 years in the queue because of my daughter. I asked her, and he along with his escort team. Okay, we have a wonderful Kashi darshan. Okay, the Har Mahadev is has only come like Mr. CEO Vishabhushan. I'm so very happy the way arrangement and how they treated us. They taken care of us and also along with my baby. So I'm so very thankful to CEO and Mr. यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाकुंभ 2025 के पलट प्रवाह के चलते श्रद्धालुओं के हर तरह की सुविधा के लिए कैंट रेलवे स्टेशन पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ 2025 का पलट प्रवाह काशी में साफ देखा जा सकता है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालु जा रहे हैं, तो वहीं प्रयागराज से वाराणसी आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में कैंट स्टेशन पर भीड़ भी काफी है। वहीं श्रद्धालु ट्रेन में जैसे तैसे अपनी जगह बनाते प्रयागराज को जा रहे हैं। जिन लोगों की ट्रेनें छूट रही हैं, वह अगली ट्रेन का इंतजार करते प्लेटफॉर्म पर देखे जा रहे हैं। इस संबंध में बात करते हुए जीआरपी प्रभारी निरीक्षक हेमंत सिंह ने बताया कि महाकुंभ को लेकर वाराणसी के कैंट स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ व पीएसी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें कार्य कर रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए हम लोग सेवा भाव से हर समय तत्पर हैं। श्रद्धालु जहां जाना चाहते हैं उन्हें ट्रेनों में बैठाया जा रहा है। उनकी कोई भी मदद वो चाहते हैं वह की जा रही है। कल माघी पूर्णिमा है, कल के लिए हम लोग अलर्ट हैं और यात्रियों को सुविधा के लिए हम लोग उनके सेवा भाव के हर समय तत्पर हैं। श्रद्धालुओं को जहाँ जाना चाहते हैं उनको ट्रेनों में बैठाया जा रहा है। उनकी कोई भी मदद जो चाहते हैं मदद की जा रही है। भीड़ को लेकर किस तरह से प्रबंधन इंतजाम किए हैं, कैसे भीड़ को मैनेज किया जा रहा है? भीड़ पे अलग अलग प्लेटफॉर्मों में टीम लगाई गई है, QRT भी बनाई गई है सम्मिलित, और कहीं कोई भीड़ बढ़ती है तो वहाँ पहुँच के लोगों को समझा के बुझा के बैठाया जाता है और आगे उनको गंतव्य को प्रस्थान कराया जाता है।
आगामी गर्मी के मौसम में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था के निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बैठक किया। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशानुसार आने वाले गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार की पेयजल सहित विद्युत व्यवस्था के लिए जनता को कोई परेशानी न हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके लिए आज यहां पर सर्किट हाउस में दोनों विभागों के साथ बैठक की गई, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और वाराणसी में भी काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के रुकने सहित इनके अन्य मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगर निगम ने काफी अच्छी तैयारी की है। महाकुंभ में किसी को कोई समस्या न हो, इसका भी पूरा तरीके से सरकार ध्यान दे रही है। अपने दोनों विभागों नगर विकास विभाग और बिजली विभाग की मैंने समीक्षा बैठक किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार आने वाले दिनों में गर्मी का मौसम शुरू होगा। उस समय जल की और विद्युत की दोनों ही समस्याएं खड़ी न हो, उसके लिए हमने दोनों विभागों के अधिकारियों से अलग अलग व्यापक चर्चा और समीक्षा किया है। उसी के साथ वर्तमान में जो महाकुंभ चल रहा है, प्रयाग से आने वाले काशी और काशी से होकर के प्रयाग जाने वाले दोनों ही प्रकार के लोगों की भारी भीड़ नगर में और रास्ते पे देखने को मिल रही है। उसके दृष्टिगत क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, उनका भी हमने संज्ञान लिया, हमने समीक्षा किया। माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त, माननीय विधायक जी के साथ चर्चा हुई। मुझे संतोष है कि नगर निगम ने श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं। पार्किंग स्थल से लेकर रात के लोगों के आश्रय स्थल, पीने के पानी, लोगों के खाने पीने, चाय पीने, पानी की व्यवस्था सब कुछ की हुई है और सब कुछ सुचारू रूप से विश्वनाथ बाबा की कृपा से यहाँ चल रहा है। किसान महासभा द्वारा 19 से 22 फरवरी तक प्रस्तावित 4 दिवसीय कार्यक्रम की अनुमति आवेदन पर कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी द्वारा हीला हवाली से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर मराठा सेवा संघ एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान महासभा द्वारा प्रस्तावित 19 फरवरी से 22 फरवरी तक 4 दिवसीय कार्यक्रम के अनुमति आवेदन पर कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी के हीला हवाली से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय को अनुमति 2 दिन में देने का अल्टीमेटम देते हुए ज्ञापन दिया। किसान नेता अधिवक्ता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि महाकुंभ में भगदौड़ के ठीक बाद 3 दिन का पिंडरा महोत्सव की खुली छूट सहित तमिल संगमम सहित भाजपा पोषित कार्यक्रमों हेतु खुली छूट और महापुरुषों की जयंती सहित रचनात्मक पहल को पुलिस प्रशासन की रोकने की साजिश सत्ता का दुरुपयोग कर मौलिक अधिकारों एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। प्रेम प्रकाश सिंह गौतम एवं पूर्व महामंत्री प्रदीप राय ने कहा कि कमिश्नरेट प्रशासन की मनमानी का अधिवक्ता समाज माकूल जवाब देगा, अन्यथा पुलिस प्रशासन सबके साथ एक व्यवहार करे। महाकुंभ के नाम पर सामाजिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध और सत्ताधारी राजनीतिक दल के कार्यक्रमों की छूट मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर प्रतिबंध लगाना है तो सबके कार्यक्रम पर और कार्यक्रम करने देना है तो हर वैधानिक कार्यक्रम को करने दिया जाए, अन्यथा जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। आक्रोश प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ताओं का नेतृत्व प्रेम प्रकाश सिंह गौतम, संचालन पूर्व महामंत्री बनारस बार प्रदीप राय ने किया तथा प्रमुख रूप से विनय शंकर राय मुन्ना, अभय सिंह मिंटू, आशीष सिंह, गगन प्रकाश यादव, मनीष कुमार सिंह, द सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा, विजय नारायण वर्मा सहित बहुत से अधिवक्ता शामिल थे। पत्रक दिए हैं और पत्रक दे करके उनको ये चेतावनी दिया गया है कि अगर 2 दिन के अंदर अगर हम लोगों के परमिशन हम लोगों को हाथों में नहीं दिया जाता है, जो 4 तारीख को हम लोग परमिशन की कापी इनको दे दिए हैं, तो हम लोग इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे बड़े स्तर पे कि कार्यक्रम को हम लोग अगर अनुमति नहीं मिलती है तब भी हम लोग, क्योंकि हम लोग एकदम शांतिपूर्वक कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो या तो बनारस में महाकुंभ के नाम पे सारे कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया जाए, भाजपा शोषित कार्यक्रम हो और दूसरे किसी भी सृजनात्मक कार्यक्रम को न होने दिया जाए। ये कानून का कार्य नहीं है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ता का दुरुपयोग हम लोग नहीं होने देंगे, बनारस का किसान नहीं होने देगा, बनारस का अधिवक्ता नहीं। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के स्काउट गाइड साप्ताहिक शिविर का मंगलवार को समापन हुआ। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के स्काउट गाइड साप्ताहिक शिविर का मंगलवार को समापन हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा व कुल सचिव राकेश शुक्ला ने बीएड के प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए टेंट का निरीक्षण किया। कुलपति जी ने कहा कि स्काउट गाइड के प्रशिक्षण से हम यह सीखते हैं कि विषम परिस्थिति में समाज के साथ मिलकर हम कैसे कार्य कर सकते हैं और किसी आपत्ति के समय हम कैसे समाज की रक्षा कर सकते हैं। बीएड विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर विशाखा शुक्ला ने कहा कि स्काउट गाइड का उद्देश्य समाज सेवा, राष्ट्रीयता और आत्म अनुशासन की भावना का विकास करना होता है।
इसी उद्देश्य से यह साप्ताहिक शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बीएड प्रशिक्षुओं के अंदर इन भावनाओं का विकास हो सके। शिक्षा शास्त्र बीएड विभाग के अध्यापकों द्वारा प्रशिक्षुओं को दीक्षा दी गई। आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर विधु द्विवेदी ने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्रा, प्रोफेसर राजनाथ, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर रविशंकर पांडे, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, डॉक्टर कृष्ण कुमार, डॉक्टर सत्य प्रकाश सोनकर, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी व छात्रों की उपस्थिति रही। शिक्षा शास्त्री के ये प्रबुद्ध छात्र हैं जो भारत स्काउट एंड गाइड्स के अंतर्गत, स्काउट गाइड के अंतर्गत जो चलने वाला हमारे यहाँ अभ्यास वर्ग है, ट्रेनिंग कार्यक्रम, उसमें प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। और हमारे स्थानीय जो स्काउट गाइड के कमिश्नर हैं, संयोजक हैं, वो सब लोग आकर के इनका मार्गदर्शन करते हैं कि हमें समाज में रहते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ जोड़ करके आपत्ति के समय में समाज की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार की हम ऐसी गतिविधियों को अपने जीवन में ला सकते हैं ताकि समाज पर कभी भी कोई अचानक अकस्मात कोई ऐसी आपदा आए तो उस आपदा के समय में हम ट्रेन्ड वॉलंटियर की तरह काम कर सकें और समाज की रक्षा कर सकें। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए गुड लक पार्टी का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुड लक पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रबंधक राजेश कुमार राय और उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय तथा समन्वयक ए.के. वर्मा कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन व पुष्प अर्पण के साथ हुआ। बच्चों के गणेश वंदना के साथ सबका स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने तरह तरह के गीत संगीत की प्रस्तुति दी। बच्चों ने अलग अलग मनोरंजक खेल गतिविधियां भी की। कक्षा 10 की छात्रा आईना बानो ने विद्यालय में अपने अनुभव को साझा करते हुए विद्यालय के सहयोगात्मक तथा विकासात्मक वातावरण की सराहना की। कक्षा 9 के छात्र दीपक ने हास्यात्मक प्रस्तुति देकर सबको खूब हंसाया। शिक्षक ऋतिक प्रकाश ने बच्चों को अपने भाषण के द्वारा सभी को बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी तथा तनाव मुक्त होकर अपना बेहतर देने को उत्साहित किया। बच्चों का सामूहिक फोटो सेशन भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सबको शुभाशीष दिया तथा अपने बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देते हुए उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अनुशासन और कठिन सतत परिश्रम परीक्षा में परिणाम को बेहतर से श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। कक्षा 9 के सभी बच्चों द्वारा कक्षा 10 के बच्चों को उपहार तथा कार्ड दिए गए। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका अनुपम श्रीवास्तव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आज अपने विद्यालय में बच्चों के लिए गुड लक पार्टी का आयोजन किया गया था, जो क्लास 9 के बच्चों ने 10th के बच्चों को लिए दिया है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने आने वाले जीवन में अभी जो परीक्षाएं आगे होने वाली है उसको कैसे कर सकें। टीचरों ने उनको मोटिवेशन दिया, साथ ही साथ हम सभी ने उनके लिए भगवान से यही प्रार्थना की है कि आने वाले इस अपने परीक्षा में अच्छे से सुचारू रूप से धैर्यता के साथ परीक्षा दें और अपनी सफलता को अर्जित करें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।